स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वेट लिफ्टिंग, स्पेशली वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड डाइट के बारे में। ये डाइट जो होती है ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में भी लागू होती है और इसी डाइट के आधार पर आप इसे जो भी आपका रिक्वायरमेंट, जो आपका गोल है, इसके आधार पर हम वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं। उस हिसाब से हमारी डाइट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट की कि हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए। मैक्सिमम में मुझे इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि सर यदि हमें वेट लिफ्टिंग करनी है या हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है या पावर लिफ्टिंग करनी है तो हमें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा मेरे ऑनलाइन वीडियो में आपको एक चीज़ कही है, डाइट जो भी होगी वो स्पेशली, यदि मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो वेट लिफ्टिंग में जब क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको स्पेशली लीन डाइट लेनी। लीन डाइट का मतलब होता है कि ऐसी डाइट जिसमें आप प्रोटीन हाई और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को कम मात्रा में लेंगे। तो वो कैसी होगी वो डाइट। अब दोस्तों डाइट का बनना जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी है और आपका वजन कितना है। इसे दोस्तों हम इस प्रकार समझ लेते हैं कि एक लड़का है जिसकी उम्र जो है वो 20 साल है, उसकी हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच है और उसकी जो उसका वजन है वो 60 किलो है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी उम्र है 20 वर्ष, जिसका वजन भी है 60 साल, लेकिन उसकी हाइट जो है वो 6 फीट 1 इंच है। तो ये व्यक्ति जो है, देखिए हम देखते हैं उनकी उम्र भी अच्छी है, 20 साल एक इक्वल है, उनका वजन भी इक्वल है, लेकिन उनकी हाइट जो है वो फर्क पड़ गई। इसके कारण इन लोगों की जो डाइट होती है इसमें फर्क आ जाता है। तो मैं यदि आपको ये बोलूं कि किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर ये व्यक्ति को इतनी डाइट लेनी चाहिए, ये पूरी तरीके से गलत होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग डाइट चार्ट होता है, उसकी हाइट के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, ये तीनों को मिलाना पड़ता है। उसके बाद में हमें ये भी देखनी पड़ती है कि आप जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ फूड्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। क्या वहाँ जो मैं आपको डाइट दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, क्या वहाँ पे डाइट इतनी आसान है? क्या जिस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ क्या वो चीज़ आप लोग के यहाँ ईजी अवेलेबल हो जाएगी? तो इस बात के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण देखें कि नॉर्थ इंडियन लोग जो हैं वो रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल को कम खाते हैं। वहीं हम यदि साउथ में जाते हैं तो साउथ के लोग जो हैं वो चावल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यदि मैं एक व्यक्ति की ऐसी डाइट बना दूं जिसमें चावल की मात्रा यदि अच्छी होगी, ज़्यादा मात्रा होगी, और तो वो जो डाइट है वो नॉर्थ इंडियन लोगों पे कैसे डाइट लागू होगी। वहीं यदि मैं किसी ऐसी डाइट बना दूं जिसमें रोटी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो साउथ इंडियन के लिए कैसे लागू होगी। तो ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है डाइट को लेके। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो डाइट होती है, डाइट हमेशा आपके क्षेत्र में जो आसपास यदि कोई डाइटिशियन होगा उनसे आप डाइट लीजिए, क्योंकि डाइट जो होती है वो आपके आसपास में जो इजी अवेलेबल जो प्रोडक्ट है। अब जैसे सपोज बात करूं मैं कि यदि नॉर्थ में जाएं तो हमारे यहाँ दूध नॉर्थ में बहुत इजी अवेलेबल है, लेकिन वहीं मैं बात करता हूं सेंट्रल इंडिया की, जहां मैं खुद रहता हूं, हमारे यहाँ दूध की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो यदि मैं डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड यदि कोई डाइट बनाना चाहूँगा तो जो सेंट्रल इंडिया के लोग हैं उन लोगों के पास दूध का उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि जो सेंट्रल इंडिया के लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडियन के मुकाबले ज़्यादा दूध नहीं पी पाते हैं। उसी प्रकार हम साउथ में जाएंगे तो भी ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आएगी। तो डाइट हमेशा ऐसी बनाइए जिसमें जो आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपको ईजी डाइट जो है वो मिल जाए, जो आपके पास जो फूड्स हैं वो ईजी अवेलेबल हो जाए। तो ये डाइट की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर समझना चाहिए। मुझे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी एज इतनी है और मेरी हाइट इतनी है, मुझे आप डाइट बता दीजिए, वेट लिफ्टिंग की डाइट बता दीजिए। तो डाइट दोस्तों हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। हर एक डाइट जो होती है वो दूसरे पे कभी लागू नहीं होती। फिर भी मैंने कुछ ऐसी डाइट के लिए चार्ट बना दिया हूँ। मेरे इस वीडियो में मेरा जो चैनल है, इस चैनल में कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि मैंने 3000 कैलोरी बेस्ड डाइट, 2000 कैलोरी बेस्ड डाइट, 2500 कैलोरी बेस्ड डाइट, 1400 कैलोरी बेस्ड डाइट। तो कैलोरी बेस्ड डाइट पर ये मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जो कि
लगभग सभी पे लागू होते हैं, जिसे स्पेशली मैंने बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड या वजन बढ़ाने से या वजन घटाने से रिलेटेड ये डाइट बनाई है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस डाइट को भी एक बार देखिए कि क्या आपके यहाँ ये डाइट अवेलेबल है, क्या आपके पास ये सारे प्रोडक्ट जो ईजी अवेलेबल हैं। यदि हैं तो आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। अब मैं आपको बार बार ये जो कह रहा हूँ कि डाइट जो है वो एक व्यक्ति पर लागू होती है, हर किसी पर लागू नहीं होती, तो उसके पीछे उसका जो रीज़न है वो ये है कि हर व्यक्ति का BMR अलग अलग होता है, जिसे हम बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट बोलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका BMR जो है वो 1600 कैलोरीज होता है, किसी का 1400 कैलोरीज होता है, किसी का 2000 कैलोरीज होता है। तो ये सब चीज़ों को हमें समझना होगा। यदि मैं आपको ये बोलूँ कि यदि किसी व्यक्ति का जो BMR है वो 2200 कैलोरी पर है, अब उस व्यक्ति को यदि मैं 2000 कैलोरी बेस्ड यदि डाइट में देता हूं तो क्या होगा, वो तो 200 कैलोरी जो है वो डेफिशिएट हो जाएगा। 200 कैलोरी डेफिशिएट होगा तो उसका फर्क ये पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो है वो दुबला होगा, उसका वजन जो है वो कम होगा। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को डाइट आपकी जो पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग से या वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड आपको यदि कोई डाइट होनी है तो आपको मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कीजिए, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी है और आपका वजन कितना है। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। मैंने बॉडी टाइप्स को लेकर एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मैंने बताया हूँ कि जो हम लोगों की जो बॉडी जो टाइप होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है एक्टोमार्फ, एक होता है मेसोमार्फ और एक होता है इंडोमार्फ। 3 टाइप का बॉडी टाइप होता है। इनका अलग अलग मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, इनका शारीरिक रचना थोड़ी सी अलग होती है। इस शारीरिक रचना के हिसाब से इनकी जो डाइट होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। इनका एक्सरसाइज का जो सेटअप होता है वो अलग होता है। हर व्यक्ति एक से एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम खाने के बाद भी उनको पच जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरा से खाने पे भी मोटे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। ये होती है बॉडी टाइप के ऊपर से। तो बॉडी टाइप का भी एक वीडियो है जिसको मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे जरूर देखिएगा। आप पहले समझिए कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपको किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है बेसिक डाइट से संबंधित। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि डाइट जो होती है वो 70% डिपेंड करती है कि आप कितने आगे जाएंगे। आपको यदि एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है तो 70% आपकी डाइट इस बात पे रहेगी, ये डिसाइड करेगी आपके कि आप अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं या नहीं सकते। यदि आप एक वेट लिफ्टर बनना चाहते हैं तो आपको वेट लिफ्टर बनने के लिए आपको 70% इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी डाइट कैसी होगी। पावर लिफ्टर पर भी डिपेंड करेगा कि यदि आपको डेली पावर लिफ्टर बनना है तो आपकी डाइट कैसी होगी। यदि आपने डाइट में तालमेल नहीं बनाया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको लाख ट्रेनिंग दे दूं, आप लाख ट्रेनिंग कर लें, लेकिन बॉडी का देखिए, हर इंसान की अपनी हर एक वेट को लिफ्ट करने की, मसल्स को एक्सपेंड होने की हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जब हम इसकी लिमिट से ऊपर जब जाना चाहते हैं तब हमें उसके लिए डाइट वैसी लगेगी, सप्लीमेंट्स वैसे लगेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता है। एक लिमिट तक आप जाएंगे लेकिन आप वहाँ पर रुक जाएंगे। लेकिन वो आपका जितनी आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ तक आप, लेकिन आपको जब स्ट्रेंथ के ऊपर जाना है तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आप मुझे पर्सनली, मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी संतोष करोसिया 2013, इसमें आप मुझे आपके ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि आपकी एज, आपकी हाइट और आपका वजन कितना है और आपका बॉडी टाइप क्या है, ये मुझे आप जब पहुंचाएंगे तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की डाइट जो है वो आप लोगों को दे सकूं। इसके अलावा हम लोगों का एक डाइट चार्ट का भी सिस्टम चलता है कि हम 1000 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें कि 1 साल तक आपको डाइट जो है वो दी जाएगी, जिसमें सारी डाइट जो है वो 1000 रुपये में रहेगी। तो देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको आपकी डाइट में ऐड करनी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग, तीनों ही चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोटीन डाइट जो है, मैंने हमेशा कही है कि हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। तो प्रोटीन के कुछ सोर्सेस को समझिए दोस्तों। यदि हम बात करें डाइट में हम जो चीज़ें ले सकते हैं, उसमें सबसे चीपेस्ट और बहुत सबसे अच्छा जो प्रोटीन का सोर्स है वो है अंडा। यदि एक अंडा यदि खाते हैं तो एक अंडे में आपको 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि
जिसमें कि सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अंडा जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए डाइट में आपकी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो एक वेट लिफ्टर या हम बात करें एक बॉडी बिल्डर का, तो एक प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होता है लगभग 1.2 से 2.0 के करीब पर केजी के हिसाब से आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। कि यदि आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो यदि आपका वजन यदि 50 किलो है तो आपको पर डे कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और वहीं आप यदि आप वेट लिफ्टर है तो आपको यदि आप 50 किलो के हैं तो कम से कम आपको 70 से 80 ग्राम के करीब प्रोटीन जो है वो फिर भी ज़रूर लेने चाहिए। और यदि आप एडवांस लेवल पर जाते जाएंगे तो आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो वैसे भी बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो कुछ जो सोर्सेस हैं वो मैं आपको गिना दूँ कि अंडा, चिकन, मछली, रेड मीट, इसके अलावा स्प्राउट्स, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित चीज़ें, दही, मही, स्प्राउट्स, चने, दालें, ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। इसमें रिच प्रोटीन होता है। इसके अलावा हम यदि ड्राई फ्रूट्स में जाते हैं तो वॉलनट्स और बादाम और आपका फली दाने, ये जो चीज़ें हैं ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं जिसे आपको यूज़ करना चाहिए। और आपकी डाइट में आपको इन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लेना चाहिए। और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये है बेसिक कुछ समझिए कि जिसमें प्रोटीन से संबंधित, या बेसिक कुछ समझिए जिसमें हम ये जानें कि हमारे लिए शरीर के लिए क्या ज़रूरत है। अब आपको डिसाइड करना होता है कि हमारे शरीर का ये रिक्वायरमेंट है, हम इसे कैसे ऐड करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और डाइट के लिए दोस्तों मैं आपको ये बोलूँ कि इतना डाइट ये ले लीजिए, ये खा लीजिए इतने बजे। आपका हर चीज़ का रूटीन अलग होता है। कोई सुबह 6 बजे सो के उठता है, कोई व्यक्ति रात में 12 बजे ड्यूटी भी करने जाता है, तो कोई व्यक्ति सुबह 9 बजे उठता है, किसी का 5 बजे का रूटीन है, कोई रात को 10 बजे सो जाता है, किसी को रात को 2 बजे तक भी नींद नहीं आती है। तो रूटीन आपका कैसा रहेगा ये आप मुझे बताएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको डाइट दे सकता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों डाइटरी सप्लीमेंट्स की। जी हाँ, जितना इंपॉर्टेंट डाइट होता है उतना इंपॉर्टेंट ही डाइटरी सप्लीमेंट्स होती है। और सप्लीमेंट्स की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम हमारी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे फूड्स हैं, उसमें हम हमारे शरीर का जो रिक्वायरमेंट है इसे जब पूरा नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं प्रोटीन की ही बात करूं कि मैंने आपसे डाइट में आपसे कहा कि आपको एक दिन में 100 ग्राम जो है वो प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। तो अब आप यदि हम इसे रोटी और इन सब चीज़ों से यदि हम काउंट करते हैं तो पता चलता है कि हमारा डेली का प्रोटीन उतना पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसे हम सप्लीमेंट्स के तौर पर इसे लेंगे। तो कुछ ऐसा बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं एक वेट लिफ्टर के लिए कि उसे इन सप्लीमेंट्स को जरूर यूज़ करना चाहिए। तो अब हम जान लें कि वो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक वेट लिफ्टर के लिए, और वेट लिफ्टिंग के दौरान इन्हें कैसे लेना है, कब लेना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सप्लीमेंट्स के बारे में हम पूरी डिटेल लेते हैं। तो दोस्तों सप्लीमेंट्स को हमने 4 भागों में बांटा है। एक होता है जिसे हम प्री वर्कआउट में यूज़ करते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसके पहले हमें क्या लेना चाहिए। एक होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें क्या लेना चाहिए। इसके बाद आता है पोस्ट वर्कआउट कि आपको वर्कआउट के बाद आपको क्या लेनी है। और इसके लास्ट में आता है कि कुछ एसेंशियल जो सप्लीमेंट्स हैं जो हमें इसमें ऐड करने चाहिए। तो ये इस प्रकार के, ये 4 प्रकार के इसके वर्ग हमने बांधे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ आपसे प्री वर्कआउट में। जब आप जिम जाते हैं, जिम जाने से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको हमेशा एक चीज़ बोली गई है, आप वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 45 मिनट्स 1 घंटे पहले आपको कुछ ना कुछ खाना है जो कि कार्बोहाइड्रेट से लोडेड होना चाहिए। तो क्योंकि आपको वहाँ पे वर्कआउट के दौरान वहाँ मेहनत, जो भी आप वर्कआउट करेंगे, जो भी एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आप ट्रेनिंग करेंगे, उस समय में आपको अच्छे फ्यूल की ज़रूरत है, अच्छी एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस एनर्जी फ्यूल में कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती है और उसमें सबसे पहले नाम आता है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट का। जी हाँ, क्रेटीन जो है बहुत अच्छा एक सब्सटेंस है जो कि हमारे शरीर में एटीजी का प्रोसेस करता है। तो एटीपी प्रोसेस जो होता है ये हमारे शरीर में हम जो भी एक करता ये है, इसका प्रोसेस ऐसा है कि हम जब भी क्रेटीन को लेते हैं, क्रेटीन दोस्तों एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम इसे कहेंगे कि हमारी बॉडी में ये होता है, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एक्स्ट्रा एनर्जी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इसे यूज़ करते हैं। एक दिन में क्रेटीन को जो लेने की जो मात्रा है वो मात्र 3 ग्राम है। और
इसे तब लेना होता है जब आपको जिम आना है, यदि आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तब आपको, या आप रनिंग करने जा रहे हैं, जो भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं तो आपको लेना है, और अन्यथा इसे लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्रिएटिन जो होता है बहुत बहुत अच्छा माना गया है। इसके रिसर्चेस 300 से ज़्यादा इसके रिसर्चेस हो चुके हैं। ये जब हम इसे लेते हैं तो इसका काम ऐसा होता है कि जब हम इसे बहुत इजी होता है तो इसे पानी में डाल के 3 ग्राम इसे मिक्स करके पानी में हम पी लेते हैं, और कोई अनफ्लेवर्ड होता है, इसमें कोई विशेष यानी कोई टेस्ट और इन सब चीज़ों का कोई टेंशन नहीं है। आप इसे पानी की तरह इसे पी लेते हैं। लगभग 1 घंटे में ये जो क्रिएटिन होता है ये हमारे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलके हमारा शरीर का जो वाटर जो होता है, हमारे वाटर को हमारे नसों के द्वारा ये हमारी मसल्स में इसको भर देता है। जब ये मसल्स में हमारे पानी को भर देगा तो हमारे मसल्स में जो है वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। सूखी मसल्स में वजन नहीं होता, सूखी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती, वो किसी वजन को लिफ्ट करने में दिक्कत करती, इन्फ्लेमेशन की उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यदि आपकी मसल्स पे यदि पानी भरा हुआ होगा तो आपके साथ बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा। मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं कि यदि 2 महीने तक यदि क्रिएटिन यदि ले रहे हैं, तो यदि आप वेट लिफ्टिंग फिलहाल यदि 40 किलो या 60 किलो की स्नैच मार रहे हैं तो आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि वही प्रैक्टिस पर आप लगभग 10 से 20 केजी के करीब इंक्रीज हो गया आपका वेट लिफ्टिंग। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा क्रिएटिन से। तो क्रिएटिन जो होता है एक बहुत अच्छा सब्सटेंशियल स्ट्रेंथ वगैरह, और मैक्सिमम लोग इसे यूज़ करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा ये एक सप्लीमेंट है क्रिएटिन जो आपको लेना चाहिए। दूसरा होता है दोस्तों L-आर्जिनाइन। L-आर्जिनाइन जो होता है ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में होता है, और L-आर्जिनाइन का काम है कि ये हमारे शरीर में हमारी जो नसें में जो हमारा ब्लड चलता है, जब ब्लड जब चलती है तो नसों में कभी कभी जाम आ जाते हैं, कभी चोक होने लगती है, नसों में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे हमको हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाती है। तो जब हम L-आर्जिनाइन को लेते हैं तो हमारे शरीर में, जब L-आर्जिनाइन को लेने के बाद में हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है हमारी नसों में जब चलता है तो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे, सपोज हम कार्ब की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, विटामिन्स मिनरल्स की बात करें, हमारे ब्लड में रह जाता है, वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाते हैं। तो जब हम L-आर्जिनाइन को लेते हैं तो ये ब्लड में जब जाता है तो ब्लड में जो भी उसमें मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं उनसे वो घोल देता है, और हमारे शरीर जो उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ में ही जब ये तेज़ी से जाता है, ब्लड का फ्लो जो होता है ये बहुत अच्छा बना देता है, जिसके चलते आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों को L-आर्जिनाइन को लेना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी लड़के को शीघ्र पतन की यदि प्रॉब्लम है, तो शीघ्र पतन में भी ब्लड संचालन से बहुत लेना देना होता है। यदि आपको शीघ्र पतन की यदि प्रॉब्लम है तो ऐसे व्यक्ति को L-आर्जिनाइन को लेना चाहिए, उनकी ये प्रॉब्लम जो है उससे दूर हो जाएगी। तो ये है L-आर्जिनाइन और क्रिएटिन। इसके अलावा दोस्तों प्री वर्कआउट का जो एक्चुअल में प्री वर्कआउट जो होता है वो क्रिएटिन, L-आर्जिनाइन और कैफीन का एक संयुक्त रूप होता है। यदि आप दिन में यदि वर्कआउट कर रहे हैं, सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको प्री वर्कआउट जरूर लेना चाहिए। प्री वर्कआउट लेने से आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको मसल्स में पंप मिलेगा। L-आर्जिनाइन जो है आपको पंप भी बना के देगा, क्रिएटिन जो है आपको स्ट्रेंथ देगा, आपका परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। और इसके अलावा क्रिएटिन का एक काम ये भी है कि आपके ये मसल्स का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर स्टोर होता है। वाटर स्टोर होने के कारण आपकी मसल्स जो है वो पंप दिखती है, फूली हुई दिखती है, बड़ी दिखती है, और जब मसल्स बड़ी हुई रहेगी तो वहाँ मसल्स को बनने में आसानी होगी। इसलिए भी इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो यदि आप L-आर्जिनाइन और क्रिएटिन को यदि नहीं लेना चाहते हैं, एक साथ लेना चाहते हैं, तो और इसमें यदि आपको माइंड को, दिमाग को शांत रखने के लिए कि आप यदि जिम में आए हैं तो आपका दिमाग जो कॉन्सेंट्रेट बना रहे, तो इसके लिए आपको कैफीन यूज़ करना चाहिए। कॉफ़ी जिसे हम कहते हैं कि कॉफ़ी लेना चाहिए। कॉफ़ी से में जो कैफीन होता है, कैफीन हमारे दिमाग को सेट करके रखता है, हमारा दिमाग इधर उधर भटकने नहीं देता है, इसलिए कैफीन लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें प्री वर्कआउट में मिल जाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसे लेना कैसे है। तो प्री वर्कआउट को यदि आप दिन में ले रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहीं यदि आप नाइट में प्री वर्कआउट को यूज़ करें तो आप ध्यान रखें कि हमेशा प्री वर्कआउट को शाम को 6 बजे से पहले ले लीजिए, और इसे 1 घंटे पहले लेना है, जिम आने से पहले, जो आप जहाँ भी आप जाएंगे 1 घंटे पहले। लेकिन
अब बात आती है कि यदि आप 7 बजे 8 बजे यदि जा रहे हैं जिम वर्कआउट करने, तो आपको यदि आप इस समय में यदि प्री वर्कआउट यदि यूज़ करते हैं तो आपको साथ दिक्कत ये होगी, हाई कैफीन होने के कारण आपको नींद जो है वो रात में नहीं आएगी जल्दी। तो इसलिए नींद ना हो ये भी नहीं चलेगा। तो आपको यदि आप प्री वर्कआउट को लेते भी हैं तो आपको प्री वर्कआउट में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप नाइट में लेट यदि एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक ऐसा प्री वर्कआउट लेना चाहिए जिसमें कि कैफीन ना हो, बिना कैफीन वाला आपको प्री वर्कआउट लेना चाहिए। मार्केट में ये भी मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें कि ये हो गया हमारा प्री वर्कआउट डाइट। इनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे सस्ता है जो वो पड़ता है आपको क्रेटिन बहुत चीपेस्ट रेट पर आता है और बहुत पूरी तरीके से सेफ है। इसके बाद में L-arginine और उसके बाद प्री वर्कआउट, आप इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और डाइटरी सप्लीमेंट्स में इसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इसके आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और सेकेंड आता है ड्यूरिंग वर्कआउट। ड्यूरिंग वर्कआउट में आपको क्या लेना चाहिए? तो दोस्तों ड्यूरिंग वर्कआउट में हमें BCAA, जी हाँ, ब्रांच चेन अमीनो एसिड आपको लेने चाहिए। BCAA जो होता है ये हमारे प्रोटीन को सिंथेसिस करवाता है। हम जो भी प्रोटीन को हमने लिया है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारी बॉडी में, क्योंकि जब हम रेस्ट पीरियड में होते हैं तो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में राइबोसोम होता है। राइबोसोम हमारे शरीर का प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और इस प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाने का काम करता है BCAA। BCAA बेसिकली 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कि 11 अमीनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी नेचुरली खुद प्रोडक्ट करती है, लेकिन बाकी के जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसका प्रोडक्शन जो है वो हमें उसका जो प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी नहीं करती है। तो इसे हम डाइट के रूप में लेते हैं। तो इसमें 3 जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली जिम रिलेटेड जो होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन अमीनो एसिड में 3 बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जिसका नाम है लूसीन, दूसरा आइसोल्यूसिन और तीसरा वेलिन। ये 3 अमीनो एसिड जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें लूसीन का काम है कि हमारे शरीर में ये जो भी फैट होता है फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वहीं बात करूं मैं आइसोल्यूसिन की, तो आइसोल्यूसिन हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है कार्ब को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, मतलब हम इसे यूज़ करता है, जिसे हम जब वर्कआउट करते हैं, जब हम कैलोरीज को बर्न करते हैं तो इसे ये यूज़ करता है। वही बात करूं मैं वेलिन की, तो वेलिन जो है वो कार्ब और फैट ये दोनों को ही यूज़ करता है एनर्जी के रूप में। तो इंपॉर्टेंट होता है BCAA भी, और इसे हम ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि पोस्ट वर्कआउट डाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप के पास यदि प्रोटीन की कमी है, यदि आप प्रोटीन को बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी में यदि प्रोटीन की कमी है जितना आपका रिक्वायरमेंट है, तो आपको वे प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। वे प्रोटीन जो होता है इसकी एक दिन में लगभग नॉर्मली हम बात करें तो 2 सर्विंग इसे हम ले सकते हैं आराम से। और इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह, इसमें बहुत मसल्स में स्ट्रेस पड़ता है, शरीर में स्ट्रेस पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को ग्लूटामाइन जरूर यूज़ करना चाहिए। हमारी जो मसल्स है वो 60% जो है वो ग्लूटामाइन से बनी हुई है। जब भी हम किसी प्रकार में, अक्सर आपने देखे होंगे कि यदि कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में रहता है या उसकी सर्जरी हुई है या वो बीमार है, तो ये एक स्ट्रेस होता है। इसमें किसी व्यक्ति होता है वो दुबला हो जाता है, उसकी मसल्स जो है वो छोटी हो जाती है। वो उसके पीछे वही रीज़न है क्योंकि उसका ग्लूटामाइन जो होता है वो डिप्लीट होने लगता है। तो ग्लूटामाइन डिप्लीट ना हो, आप बहुत एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स पे एक्स्ट्रा लोड देंगे, तो ऐसे समय में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ग्लूटामाइन जो है वो लेना चाहिए। इसके अलावा वे प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप वे प्रोटीन लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें मिल जाएगी, क्योंकि एक वे प्रोटीन में BCAA और ग्लूटामाइन जो होता है वो मिल जाता है आपको। तो आपको यदि आपने अच्छी मात्रा में यदि वे प्रोटीन को यदि यूज़ करते हैं तो आपको BCAA और ग्लूटामाइन लेने की आपको ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्स कौन से हैं। तो दोस्तों क्योंकि हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग में अक्सर आपने सुना होगा कि ये लोग जो वेट को लिफ्ट करते हैं उन लोगों के बाद में जॉइंट्स में दिक्कत आती है, बुढ़ापे में इन लोगों को दिक्कत आती है। तो उसके पीछे प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे घुटनों में जो लिगामाइन होता है, जो एक लिक्विड होता है, वो सूखते जाता है और बार बार जब हम वेट को लेके बैठना ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी
दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो जब फ्रिक्शन को यदि हमें कम करना है तो इसके लिए हमें फिश ऑयल लेना चाहिए। फिश ऑयल जो होता है हमारे जॉइंट को सपोर्ट करता है। यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो आप फिश ऑयल, और यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्ससीड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्ससीड ऑयल और ये जो होता है ये ओमेगा 3 से भरपूर होता है। इसमें DHA और EPA भी होता है, जो कि हार्ट, हेयर और स्किन, ये तीनों के लिए बहुत बेनिफिट देता है। तो फिश ऑयल के ना सिर्फ जॉइंट सपोर्ट, बल्कि आपके हार्ट के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपने देखे होंगे कि बंगाल के रहने वाले लोग, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग, साउथ इंडियन लोग, इन लोगों के बाल जो होते हैं बिल्कुल काले और वो होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग फिश को यूज़ करते हैं। फिश से लेने वालों के बाल जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इन लोगों की स्किन जो होती है वो ग्लो करती है, बहुत शाइन मारती है, और इन लोगों को जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होती है ज़्यादा। तो इसलिए आप लोगों को फिश ऑयल जरूर लेना चाहिए। और साथ में ही डाइट को मेंटेन करते समय हम नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन्स की, आज हमने डाइट ली है तो उसमें कितना विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में मिला या नहीं मिला, हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मल्टीविटामिन जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये है कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स जो कि एक वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर को जरूर लेना चाहिए। लेकिन यदि बात करते हैं हमारे बजट की, बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास, मैंने आपको तो बहुत सारी चीज़ें बता दी। मैंने आपको क्रेटीन कहा, मैंने आपको प्री वर्कआउट कहा, मैंने आपको L-आर्जिनाइन के बारे में बोला, मैंने आपको वे प्रोटीन और ग्लूटामाइन के बारे में बोला, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ों के बारे में बोला। तो दोस्तों मैं आपको बोलूँ कि यदि चाहें हमारे बजट में, यदि हम उसको कम करना चाहें कि नहीं, हम बजट बहुत कम है, क्योंकि यदि हम इन बेसिक चीज़ों को यदि हम खर्चा लेते हैं तो अप्रॉक्स 10 से 15 हज़ार रुपये का ये बजट है। इसको यदि हम कम करना चाहें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आप क्रेटीन तो ज़रूर यूज़ करिएगा। L-आर्जिनाइन जो है, यदि आपको कोई ब्लड से संबंधित ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्लड पंप वगैरह आपका बहुत अच्छा हो रहा है, आप एक्सरसाइज के दौरान आपकी मसल्स अच्छी तरीके से पंप हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी है, तो आप L-आर्जिनाइन और प्री वर्कआउट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्रेटीन आपको लेना चाहिए। वही बात करूं मैं ड्यूरिंग वर्कआउट में BCAA की, तो चूंकि यदि आप वे प्रोटीन यदि आप यूज़ करेंगे तो आपको अलग से BCAA लेने की ज़रूरत नहीं है। आप BCAA को अवॉइड कर सकते हैं। आप ग्लूटामाइन को भी अवॉइड कर सकते हैं यदि आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। लेकिन ग्लूटामाइन जो होता है वो मसल्स रिकवरी में बहुत फास्ट होता है। तो ये आपका अपना सिलेक्शन है कि आप ग्लूटामाइन को चूज़ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ग्लूटामाइन जो है एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसको प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो प्रोड्यूस उतना ही करते हैं जितनी आपकी बॉडी का स्ट्रेस की लिमिट होती है। लेकिन जब आप एक्सेस स्ट्रेस में आएंगे तो आपको ग्लूटामाइन की ज़रूरत पड़ सकती है। रही बात फिश ऑयल और मल्टीविटामिन की, तो मल्टीविटामिन तो ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये मार्केट में आपको हर रेट में मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आपको 10 रुपये की 10 भी मिल सकती है और वहाँ आप 600 रुपये की भी लेने जाएंगे तो भी मिल सकती है। तो मल्टीविटामिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। यदि नहीं लेते हैं तो आपकी डाइट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सभी प्रकार के विटामिन आपके शरीर में पूरी तरीके से आएँ। वहीं मैं बात करूं फिश ऑयल की, तो दोस्तों फिश ऑयल जो होता है, यदि आप फिश को अच्छी मात्रा में यदि कंज्यूम करते हैं तो आपको फिश ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत ना हो तो फिश ऑयल आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक डाइट्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया हूँ दोस्तों। तो मुझसे कहा गया था कि मैं कुछ डाइट से संबंधित वो आपको बताऊं, तो मैंने आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया है। आई होप ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी। यदि आप इसे आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे लीजिए और अपने जो स्ट्रेंथ है, आपका परफॉर्मेंस है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो यह जानकारी डाइट और सप्लीमेंट से रिलेटेड। तो मैं हूँ संतोष कुमार। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी जानकारी आपको पसंद आई, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।